Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel CS Study with Amir. जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 27 CS302 का डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको वो बताए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें और कोशिश किया करें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो देख सकते हैं लेक्चर को ऑनलाइन देखा करें, इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होता है इतनी मेहनत करने का। जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होता, इसलिए काइंडली कोशिश किया करें। अगर आप ऑनलाइन देख सकते हैं तो लाजमी ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें। जिनकी मजबूरी है खैर वो तो डाउनलोड करके देख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब लेक्चर नंबर 27 डाउन काउंटर्स। डाउन काउंटर्स क्या होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, डाउन काउंटर्स का पहले मतलब समझें ज़रा। नाम से ज़ाहिर है डाउन काउंटर कि ये अप टू डाउन काउंटिंग करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अप टू डाउन, ये इधर से हम पढ़ते हैं, आपको ज़रा समझ आ जाती है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। कहता है डाउन काउंटर, a down counter counts in sequence which starts with some maximum count value, maximum count value। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम काउंट वैल्यू से स्टार्ट करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैक्सिमम काउंट वैल्यू से स्टार्ट करेगा तो फिर ये नीचे को आएगा। ऊपर से काउंट करता नीचे को आएगा तो इसको डाउन काउंटर कहेंगे। जो नीचे से काउंट करता ऊपर को जाता है उसको हम अप काउंटर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 1 है। ठीक है, तो 0 1 में से सब पहले क्या आएगा? 1, फिर 0 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 और मिनिमम है 0। तो 1 से स्टार्ट किया, 0 पे आके ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि ये डाउन काउंटर है, कि डाउन नीचे को ये काउंट कर रहा है। ठीक है, एंड काउंट्स डाउन टू बाइनरी 0, यानी कि बाइनरी 0 तक ये काउंट करता है। तो इसको कहते हैं डाउन काउंटर। उसके बाद कहता है इट इज़ देन रीसेट टू द मैक्सिमम काउंट वैल्यू। ये मैक्सिमम काउंट वैल्यू को रीसेट करता है एंड रिपीट्स द काउंटिंग सीक्वेंस, और अपनी काउंटिंग सीक्वेंस को रिपीट कर देता है। ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग द क्यू आउटपुट इंस्टेड ऑफ क्यू आउटपुट, क्यू डैश आउटपुट। यहाँ क्यू डैश आउटपुट आना है। ठीक है, ये क्यू डैश को कनेक्ट करके जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ना कि क्यू के साथ। जैसे पीछे हमने जो चेक किया था, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स में, वो क्यू जो है इम्प्लीमेंट होता था, क्यू डैश नहीं था होता। इसमें क्यू डैश होता है। कैसे हम इस फिगर को समझते हैं, देखें ज़रा। अभी हमने पढ़ा कि इसको क्यू डैश, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है क्यू डैश के साथ। कैसे? देखें ज़रा, ये क्यू डैश है, ये हमारे पास क्यू है, ये क्यू डैश है। अब ये क्यू डैश जो आउटपुट है, इस आउटपुट से अगले जो फ्लिप फ्लॉप 2 है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को क्लॉक इनपुट दिया क्यू डैश से। पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा फ्लिप फ्लॉप्स में, उसमें हम क्या करते थे? ये क्यू से देते थे। ठीक है, यहाँ से इसको इनपुट देते थे। और इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि ये हमने क्यू डैश से दिया, ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप 2 है जो इसमें भी देख ले, क्यू डैश, और क्यू डैश से थर्ड वाले को इनपुट दे दिया और क्यू से नहीं दिया। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हम जो करते आए हैं वो क्यू से इनपुट देते थे यहाँ, और क्यू डैश से नहीं देते थे। इनमें यही जो मेन डिफरेंस था। ये 3 बिट असिंक्रोनियस डाउन काउंटर है। अच्छा, याद रहे कि अभी हम असिंक्रोनियस काउंटर्स पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में ही हम सिंक्रोनियस काउंटर भी स्टार्ट करेंगे। इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लें। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम क्यू डैश को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि क्यू अगर 1 है तो क्यू डैश 0 होगा, क्यू 0 है तो क्यू डैश 1 होगा। तो इस तरह ये देखें, इसका हमें इन्वर्स भी चाहिए, यानी कि ये देखें अब क्लॉक सिग्नल इनपुट्स 0 1 0 1, आपको पता है नीचे वाला होता है 0, ऊपर वाला 1, 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह 0 1 0 1 0 1 क्लॉक इनपुट दिया। इसके बाद एफ, ठीक है, F0 या F0, तो ये 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0। ठीक है, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, जैसे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये है F0। अब F0 का हमने जो है इन्वर्स भी लिखना है। ठीक है, यानी कि इसका
एफ नॉट डैश, डैश का मतलब क्या है, अगर ये 1 है ये 0 हो जाएगा, जो 0 है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये 1 था, ये हमने 0 कर दिया, ये 0 था, ये 1 कर दिया, यानी कि इसका उल्ट कर दिया। इसी तरह F1, ये जहाँ 1 1 है हमने 0 0 कर दिया। ये सब का उल्ट करने के बाद क्योंकि हमने क्यू डैश लेना है तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम बन गई 3 बिट सिंक्रोनियस की। उसके बाद डाउन काउंटर विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस। ट्रंकेटेड सीक्वेंस के साथ क्या है, देखें ये ऊपर वाला जो हमने समझा वही बिल्कुल यहाँ से क्लॉक आएगा, ठीक है। ये क्यू डैश जो है, क्यू डैश से क्लॉक इनपुट मिलेगी। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि क्यू डैश से जो आउटपुट थी क्यू डैश हमारी, यहाँ से एक तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को क्लॉक इनपुट दे दिया। अब इसमें जो डिफरेंस आया है वो ये है कि इसका एक आउटपुट यहाँ से ही क्यू डैश का निकल के जाएगा कहाँ, ये नैंड गेट में, ठीक है। नैंड गेट में जाएगा और नैंड गेट अप्लाई होगा इस पर, फिर नैंड गेट से ये होता हुआ ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 में आ जाएगा। और इसी तरह ये इधर से जिसमें भी जाएगा तो इस नैंड गेट अप्लाई होगा। जो मेन फंक्शनैलिटी है इस पर क्या होगा, नैंड गेट अप्लाई होगा। और ये क्यू डैश जो आउटपुट है इसकी बजाय एक नैंड गेट भी अप्लाई होगा इस पर, फिर नेक्स्ट जाके अप्लाई होगा। तो ये मेन इसमें डिफरेंस था। बाकी ये 3 बिट है वैसे ही है जैसे हमने ऊपर देखा। इसकी टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर देखी, बिल्कुल ठीक है। 0 1 0 1 और फिर इनका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स लिखने के बाद ये हम इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे असिंक्रोनियस या एसिंक्रोनियस काउंटर्स को। अब हम जो इसमें देखेंगे सिंक्रोनियस काउंटर्स। तो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनियस काउंटर डू नॉट अलाउ दियर ऑपरेशन विद हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक सिग्नल्स। ये हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक सिग्नल के साथ ये को जो है अलाउ नहीं करते। असिंक्रोनियस काउंटर हैविंग मल्टीपल बिट्स आल्सो काज टाइमिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोपगेशन डिलेज। अच्छा, तो इसको हम इधर देख लेते हैं, आपको इससे ज़रा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा ये देखें 2 बिट सिंक्रोनियस काउंटर, 2 बिट 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसमें, 2 फ्लिप फ्लॉप्स में। अब इनमें मेन डिफरेंस कहाँ आ गया ये ज़रा समझें बात को। अब उसमें क्या हो रहा था, हम क्यू डैश से क्लॉक इनपुट दे रहे थे, लेकिन इसमें क्लॉक इनपुट कहाँ आएगा, यहाँ से क्लॉक इनपुट जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे यहाँ से ही क्लॉक इनपुट जाएगा। ये देखें क्लॉक इनपुट यहाँ से दे दिया फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को भी। तो ये 2 बिट अगर 3 बिट होता, यानी कि थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप होता, तो वो भी यहीं से हम जो उसको भी क्लॉक देते, ठीक है। तो बाकी सारा सिस्टम वही कि क्यू की जो आउटपुट है वो के की और जे की और के की इनपुट बन जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वाले की इनपुट बन जाएगी, ठीक है। जो जे इसकी यानी कि क्यू आउटपुट होगी वो जे के की यानी कि नेक्स्ट वाले की इनपुट बन जाएगी। अच्छा ये 2 बिट था। इसी तरह इसकी ये टाइमिंग डायग्राम भी 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1। तो ये इसका आप टेबल भी बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। आपको अब इस अंदाज से समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा कि टाइमिंग डायग्राम ये कैसे बनी है। अच्छा अब ये 2 बिट था, नीचे अब 3 बिट देखते हैं। इसी तरह ये 3 बिट और 4 बिट देखें, इसमें 3 बिट, ये 3 बिट है, 3 बिट में क्या 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे 1 2 3। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा ये भी वही देख लें। मैंने कहा था कि क्लॉक सिग्नल यहीं से देंगे सबको, इसको भी दे दिया, यहाँ से ये दूसरे को भी दे दिया और यहीं से तीसरे को भी दे दिया। अगर चौथा होता तो उसको भी यहीं से क्लॉक इनपुट देते। और इसमें डिफरेंस क्या आया ये देख लें, एंड गेट अप्लाई हो गया, ठीक है। ये जो क्लॉक इसका जे और के क्यू जो आउटपुट है इन दोनों का इनपुट बना और यहाँ से इनपुट जो है एफ को गया और एफ और क्यू नेक्स्ट वाले क्यू का और इस वाले क्यू का, यानी कि दोनों के क्यू का इनपुट एंड गेट के पास गया और एंड गेट जो है उसका फिर आउटपुट जो है वो थर्ड वाले का इनपुट बन गया आके, ठीक है। और क्लॉक सिग्नल ये वाला सिर्फ यहीं से गया तीनों को, ठीक है। तो इसमें यही था। और ये 3 बिट जो है ये सारा जो मैंने बोला है अभी ये सारा कुछ ये लिखा हुआ आप रीड कर सकते हैं। इसकी भी टाइमिंग डायग्राम आप खुद देख लें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर हम समझ के आए हुए हैं। और ये 4 बिट है, जैसे 3 बिट की फंक्शनैलिटी है इसमें 4 बिट आ गया, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, क्लॉक इनपुट बिल्कुल वैसे ही आएगा और सारा सेम सिस्टम है। 4 बिट सिंक्रोनियस डीकेड काउंटर, इसका आपने ये टेबल देख लेना है। तो 4 बिट है क्योंकि 4 इनपुट होंगे F0 F1 F2 F3।
क्लॉक पल्सेस, अच्छा 1 2 3, ये इनकी समझ लें कि बाइनरी फॉर्म। अच्छा ये 0 0 बिल्कुल वैसे 0 1 0 1 0 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब ये 4 टाइम 0, ठीक है, और 4 टाइम 1। अब जो दूसरे दो बच जाएंगे वो फिर 0। मैं आपको समझने के लिए, ये याद करने के लिए आसान ज़रा बता देता हूँ। 4 टाइम 0 4 टाइम 1, आगे होता तो 4 टाइम 0 लिखते, लेकिन क्योंकि है ही सिर्फ 10 तक तो 2 टाइम ही आपने सिर्फ 0 लिख देना है। इसी तरह अब ये 8 टाइम 0 8 टाइम 1 आना था ना, 8 टाइम 0 लिखें, आगे जितने हैं सिर्फ 2 ही हैं तो उतने टाइम आप 1 लिख दें, तो ये आपका टेबल बन जाएगा आसानी से, ठीक है। रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसी का ये जो है ये डायग्राम देख लें, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ऊपर समझ के आए हैं। उनको मिला के समझ लें। 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होंगे, इसमें एंड गेट और ऑर गेट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।